This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के मेंबर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सीएल शर्मा जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम कृतज्ञ हैं, उनके ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और एक्यूप्रेशर विधा को यह ऊंचाई और यह ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट मित्र इन सबको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम निरंजन जी का पुनः स्वागत करते हैं और उनको आज की क्लास
को सौंपते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है टंग डायग्नोसिस। ये बड़ा चर्चित विषय है और हमारे ट्रीटाइज 7 में है, लेकिन यह नॉर्मली पार्ट के रूप में, मतलब कोर्स के पार्ट के रूप में नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों ने इसको कोशिश किया है कि इसको हम लोग आज शुरुआत करें। ईशा कालरा जी हमारे बीच में आ गई हैं, जो हमारे समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। उनका भी स्वागत है। तो निरंजन जी, आप कुछ शेयर करेंगे? जी जी, हम कर देंगे सर। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही साथ आप सभी साथियों का आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी चीजें चर्चा करते हैं या विषय ज्ञान एक दूसरे से शेयर करते हैं, उससे पहले अपने गुरुजनों को नमन करते हुए इस सेशन में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है टंग डायग्नोसिस। तो देखिए, टीसीएम विद्वानों ने जो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीजों को उन्होंने डिफाइन किया है, जैसे डायग्नोसिस के पैटर्न, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल हम लोगों के पास है, या फिर डायग्नोसिस के तरीके बताएं कि 4 तरीके से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, देख के, सुन के, पूछ के, सुन के। तो अलग अलग पैटर्न है हम लोगों के पास डायग्नोसिस का। यानी नंबर ऑफ, अगर बात करें डायग्नोसिस के तरीके की, तो अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। किसी एक भी तरीके में अगर आपको महारत हासिल हो जाती है तो आप आसानी से उस बीमारी को ठीक कर ले जाते हैं। उसी में से आपका एक तरीका ये है टंग डायग्नोसिस। तो टंग डायग्नोसिस के बारे में भी अगर हम लोगों को थोड़ी जानकारी हो जाए, और ये एक दिन की बात नहीं है, कोई एक दिन आप पढ़ लें या एक दिन हम पढ़ा दें या एक दिन हम बता दें, तो ये आप जब स्वयं हर एक रोगी के टंग को आप देखेंगे, जब भी किसी का उपचार करें, उसके साथ साथ आप उसके टंग को देखें। जब आप टंग को देखेंगे तो उससे धीरे धीरे चीजों को क्लैरिटी आपकी आने लगेगी कि जब हम किसी बीमारी से रिलेटेड कोई रोगी हमारे पास आता है तो उसके टंग में हमें क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है डायग्नोसिस में कि स्टार्टिंग में हम लोगों को ये करना चाहिए कि जैसे हमारे पास कोई रोगी आया तो हमने क्या किया, उसका केस बनाया, केस प्रिपेयर किया अकॉर्डिंग टू, अगर कोई पैथोलॉजी, कोई रिपोर्ट्स है, उनके हिसाब से। कुछ पेशेंट अपनी बातें बताता है कि हमें ये रोग है, हमें ये तकलीफ है, हमें ये समस्याएं हो रही हैं। उसके माध्यम से भी हम किसी न किसी ऑर्गन पे पहुंचते हैं, किसी न किसी रोग तक पहुंचते हैं कि इसको ये बीमारी हो सकती है, इस ऑर्गन से रिलेटेड हो सकती है। तो वो तरीका हमें वो फाइंड आउट करने में मदद करता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग टंग भी देखते हैं। तो टंग में जो देखते हैं, तो जैसे एलिमेंट में हम लोग अलग अलग एलिमेंट की बात करते हैं, वुड एलिमेंट की बात करते हैं, फायर एलिमेंट की बात करते हैं, अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, उसी तरह से मेटल, वाटर। तो सबके अलग अलग कलर्स हैं, उन कलर के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं टंग को, कि टंग का कलर कौन सा है, उसके माध्यम से भी हमें समझ में आती है। तो टंग का एक तो हम लोग शेप देखते हैं कि टंग किस शेप का है, उसके बाद उस पर किस तरह का मॉइस्चर है, किस तरह की कोटिंग है। इसके अलावा अगर हम किसी बीमारी से जोड़ना चाहें या किसी का टंग हमें नॉर्मल टंग हमें अगर समझ में आ जाए, तभी हम एबनॉर्मलिटी वाली टंग को समझ सकते हैं कि ये टंग नॉर्मल है और ये टंग एबनॉर्मल है। तो कई तरह की चीजों को इस टंग डायग्नोसिस वाले चैप्टर में हम लोग समझने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग इन चीजों को समझें। तो सबसे पहले हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं आप सभी से, उसके बाद फिर आगे की बात वहीं से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही होगी, स्क्रीन दिख रही है? तो देखिए, ट्रीटाइज 7 में हम लोग चैप्टर 11 इसमें है, टंग डायग्नोसिस रिलेटेड है। और देखिए, इसमें चाइनीज एक्यूपंक्चर के विद्वानों ने ये बताया कि जीभ को देखकर शरीर के अंदर रोगों के पहचान करने की अद्भुत एवं प्रभावित जो पद्धति है वो विकसित की गई। कहने का ये मतलब है कि हमने पहले ही बताया कि डायग्नोसिस के बहुत सारे पैटर्न हैं, उसमें से एक पैटर्न हमारा टंग डायग्नोसिस है, कि हम अलग अलग तरीके से देख लिए और कंफर्म करना है तो हमने टंग को देख लिया। तो टंग को देख लिया, अगर इसमें महारत हासिल हो जाए तो हम सिर्फ टंग को देख के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। टीसीएम का एक एक सिद्धांत इतना पावरफुल है कि किसी एक सिद्धांत पे भी अगर आपकी पकड़ बन गई तो उस सिद्धांत के माध्यम से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या किया, चाइनीज विद्वानों ने ये बताया कि अगर जीभ को देख लें तो जीभ को देख के शरीर के अंदर किस ऑर्गन में बीमारी आई है उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा जीभ को अगर देख लें
तो शरीर में इस समय क्या वर्तमान स्थिति है, शरीर के अंदर के ऑर्गन की स्थिति क्या है, तो ये चीजें हम लोग कैसे देखते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग करस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ा है हम लोगों ने, अगर हम लोग सुजोग की बात करें तो हम लोगों ने चाइनीज में या आयुर्वेद में हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ा है कि जैसे एक एक ऑर्गन को हम लोग प्लॉट करते हैं अपने हाथ की हथौड़ी और पांव के तलवे में, उसी प्रकार से चाइनीज विद्वानों ने इसके भी आपको करस्पॉन्डेंस मिलती है। इस पे भी, टंग पे भी अलग अलग ऑर्गन की लोकेशन बताए गए हैं, उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। अगर उस जगह पे कोई चेंजेस हो रही है तो उसको समझ सकते हैं हम लोग, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो जीव को देख के वर्तमान में क्या स्थिति है, रोग में डायग्नोसिस में हमने किया, ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट कितना प्रभावी हो रहा है उसको भी टंग देख के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो ट्रीटमेंट है कितना इंप्रूव हो रही है, कितना काम कर रही है। इसके अलावा कई श्रेष्ठ उपचारक तो केवल जीव देखकर, तो श्रेष्ठ उपचारक का ये मतलब है कि जब आप पूरी तरह पारंगत हो जाएंगे, यानी आपने टंग देखा और बिल्कुल करेक्ट आपने निशाना लगा लिया कि इस जगह की प्रॉब्लम है, तो ओनली टंग को देख के ट्रीटमेंट आप दे देंगे और वो काम करेगा। इसके अलावा जीभ से जो अगर इसकी बात करें कि जीभ से हमारा वर्क, तो जैसे जीभ से हम बोलते हैं, इसके अलावा लिखा है जीभ हीट से संबंधित है, जीभ से हम स्वाद लेते हैं तथा अतः यह स्प्लीन और स्टमक से भी संबंधित है। तो कई सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने फिजियोलॉजी में अगर पढ़ा है तो उसमें भी टंग से संवेदी सेंसरी ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो टंग पे भी अलग अलग सेंसर्स हैं, खट्टा का अलग, मीठा का अलग, तीखा का अलग, कड़वा का अलग। तो उसके स्पॉट बताए गए हैं कि इस जगह पे जीभ के आगे वाले भाग पे आपको ये टेस्ट मिलेगा, जीभ के साइड वाले भाग पे आप इस टेस्ट को महसूस कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें, एक तो जीभ हमें बोलने में मदद करती है, इसके अलावा अलग अलग टेस्ट से भी हम इसको फाइंड आउट करते हैं या समझ सकते हैं। इसके अलावा जीभ में देखिए हम लोगों को क्या देखनी चाहिए, तो मुख्यतः 4 चीज हम लोग देखते हैं जीभ में। यहाँ 5 है, तो 5वीं चीज टोपोग्राफी बोलते हैं कि जीभ के विभिन्न क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मेनली 4 चीज उसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले टंग पे जो देखते हैं वो देखते हैं कि टंग का जो कलर है वो कैसा है। तो वो कलर हम लोग कैसे समझेंगे, तो वो कलर हम लोग तब समझ सकते हैं जबकि हम लोगों के पास एक सामान्य टंग का कोई फिगर हो या उसके बारे में जानकारी हो। तो सबसे पहले हम लोगों को देखा जाता है टंग का कलर। दूसरे नंबर पे देखा जाता है टंग के ऊपर की कोटिंग, कि किस प्रकार की कोटिंग है। तीसरे नंबर पे देखा जाता है टंग का शेप, और चौथे नंबर पे देखा जाता है कि उस पे जो मॉइस्चर है वो किस प्रकार की है, कितनी है। तो इन 4 चीजों को हम लोग टंग पे देखते हैं। जब किसी का टंग निकालते हैं तो ये 4 चीजें देखते हैं। और इसमें एक चीज और भी खास बात है, जब आप किसी का टंग देखते हैं तो टंग 15 सेकेंड के लिए ही वो अपने नॉर्मल कलर में रहती है। कहने का ये मतलब है कि आपने किसी का टंग निकाला तो 15 सेकेंड के अंदर ही आपको देखना है। अगर आपको 15 सेकेंड में समझ में नहीं आया तो रोगी को आप बोल सकते हैं कि आप टंग फिर से अंदर कर लीजिए और दोबारा फिर से निकालिए, क्योंकि उसमें चेंजेस आ जाती है। तो आपको जब भी किसी का टंग देखना है तो ये 4 चीजें देखनी है। एक तो उसका शेप, इसके अलावा उसका कलर, कोटिंग और उसकी बनावट जिसकी शेप की बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा उस पे मॉइस्चर का क्या कंडीशन है, नमी की। तो ये 4 चीजें हम लोगों को देखनी है और वो देखनी है 15 सेकेंड के अंदर। इसके अलावा जिस जगह पे हम लोग देख रहे हैं नेचुरल लाइट में देखें तो ज्यादा बेहतर है। अब देखिए इसमें अगर आगे की बात करें तो जीभ के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न ऑर्गन से संबंधित होते हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया कि टंग की जो पूरी भाग है उसको 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग बॉडी में भी बोलते हैं ना, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर, लोअर वार्मर, तो वहां पे भी टंग को आप 3 भागों में बांटते हैं और उसके हिसाब से फिर अपर वार्मर में जितने ऑर्गन होते हैं वो आपको अपर वार्मर में मिल जाते हैं। मिडिल वार्मर में आपके जितने ऑर्गन है वो टंग पे आपको मिडिल एरिया में मिल जाएगा। और लोअर वार्मर की बात करें तो आपके टंग का जो लोअर वाला पीछे वाला भाग है उसमें आपको लोअर वार्मर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपको वहां दिख जाएगा। तो जब वो वहां दिख जाएगा, यानी जिस एरिया की बात कर रहे हैं 3 भागों में अगर बांट रहे हैं हम इसको, तो जिस एरिया में जो जो ऑर्गन आ रहा है, अगर टंग के उस एरिया में कोई परिवर्तन आता है, उसके कलर में कोई परिवर्तन आता है, उसके कोटिंग में कोई परिवर्तन आता है, या फिर उसमें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी की कमी आती है या एक्सेस हो जाती है, तो उसके माध्यम से फिर हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस जगह पे, इस ऑर्गन में, इस जगह पे ये गड़बड़ी हो सकती है।
फिर उसका उपचार करते हैं हम लोग। उपचार क्या करते हैं, अगर हीट बढ़ी है तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि हीट को कम कर देते हैं। पता कैसे लगेगा, तो उसके बारे में टीसीएम के कई सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि हीट बढ़ेगी तो क्या होता है, ड्राइनेस आ जाएगी, सूखापन आ जाएगा, वहां पे कोटिंग आ जाएगी, येलो कोटिंग आ जाएगी, या टंग का कलर रेड हो जाएगा। तो अलग अलग चीजों को हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो जीव के विभिन्न क्षेत्र पर विभिन्न ऑर्गन संबंधित होते हैं और उसको फिर हम लोग उसी के माध्यम से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा जीव के रंग को देखकर शरीर में रक्त की दशा, यानी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि वो वर्तमान स्थिति को बता देगा। तो आप देखेंगे एलोपैथी वाले पास भी जाएंगे, अगर किसी के शरीर में ब्लड कम हो तो बोलते जीव दिखाना, वो थोड़ा आंख देख लेते हैं, जिससे बता देते हैं कि इसके शरीर में ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो कहने का ये मतलब है कि आपके शरीर में रक्त की मात्रा क्या है, आपके शरीर में न्यूट्रिटिव पाचन डाइजेशन वगैरह कैसा है, उन सभी चीजों का पता आप इसके माध्यम से लगा सकते हैं। इसके अलावा इन ऑर्गन की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर जो कोटिंग है, कोटिंग से आपको यांग ऑर्गन का पता चलता है। अगर व्हाइट कोटिंग है उससे कुछ और पता चलेगा, अगर आपकी कोटिंग है ही नहीं उससे कुछ और पता चलेगा। तो कहने का ये मतलब है कोटिंग जितनी थिक रहेगी या मोटी रहेगी उससे यांग ऑर्गन के बारे में आपको पता चलेगा। इसके अलावा जीव की बनावट को देखकर शरीर में रक्त की स्थिति और पाचक ऊर्जा, कहने का ये मतलब है कि आपके शरीर में अगर ब्लड कम है तो टंग का टेक्सचर, कलर, सारी चीजें, बनावट, उन सभी चीजों में आपको अलग अलग दिखेगा। इसके अलावा जीभ पे नमी, तो आपके शरीर में बॉडी फ्लूइड की अगर कमी है वो यहाँ से पता चल जाएगा। आपके शरीर में बॉडी फ्लूइड में आपका ब्लड और सारी चीजें आती हैं, वो सभी चीजें आपको इस जगह से पता चल जाएगा, टंग से। इसके अलावा देखें तो द टोपोग्राफी ऑफ टंग, तो देखिए इसमें जैसे हम लोगों ने बात किया कि अगर बॉडी को 3 भागों में बांटते हैं हम लोग, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर, उसी तरह से टंग में भी अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर 3 भागों में इसको बांट देते हैं। तो जैसे अपर वार्मर की बात करें तो इस जगह पे अपने अगर देखें तो अपना हार्ट और लंग्स, तो देखिए आपको यहाँ भी आपको टंग के बिल्कुल टिप पे आगे आपको हार्ट के लोकेशन पता चलती है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको लंग्स की स्थिति पता चलती है। उसके बाद मिडिल वार्मर की बात करें तो देखिए लीवर, स्टमक, जितने भी ऑर्गन है, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, ये आपको बिल्कुल सेंटर में आपको मिल जाता है। और जो लीवर और गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में लीवर की स्थिति और राइट साइड में टंग में गॉल ब्लैडर की स्थिति का पता लगाते हैं हम लोग, कि जो टंग का साइड वाला एरिया है उसमें लेफ्ट साइड में लीवर और राइट साइड में गॉल ब्लैडर की स्थिति का पता चलता है। उसके बाद अगर लोअर वार्मर की बात करें, अगर टंग के तीसरे भाग में जाएं तो यहाँ से आपका किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस फीमेल में, इसके अलावा लेफ्ट साइड में लार्ज इंटेस्टाइन और राइट साइड में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की कंडीशन का पता लग सकता है। तो पता लगने का मतलब यही है कि जिस वार्मर की बात कर रहे हैं या जिस जगह की बात कर रहे हैं, इसमें वो सारी चीजों में ही गड़बड़ी दिखेगी आपको। जैसे हम लोगों ने बात किया ह्यूमिडिटी, बॉडी फ्लूइड्स की बात की हम लोगों ने, या कोटिंग की बात की हम लोगों ने, है ना, या फिर हम लोगों ने उसके टेक्सचर का बात किया। तो इन सभी चीजों में जिस जगह पे शरीर में गड़बड़ी रहेगी, जिस ऑर्गन में गड़बड़ी रहेगी, उससे उस जगह पे हम लोगों को चीजों को देखने के लिए मिलेगा वहां पे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जीभ के टिप से हाफ कुन तक का अगला भाग हार्ट से संबंधित रहता है। यानी आपने 3 भागों में बांटा और उसका हाफ कुन अगर करते हैं तो आगे का भाग हृदय से संबंधित होता है। तो इससे इस भाग को देखकर अगर जीभ के टिप में कोई चेंजेस आ रहा है तो इसका मतलब है कि हार्ट से संबंधित अगर कोई बदलाव हो रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो आपको समझ में आएगी। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा है कि अगर यह अगला भाग सुर्ख लाल हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हार्ट में हीट बढ़ी हुई है। उसके हम लोग सिम्टम मैच कर सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं। हम लोगों ने T-type 7 के अलग अलग भाग में अलग अलग ऑर्गन के डायग्नोसिस के पैटर्न लिखे हुए हैं कि हार्ट में अगर फायर बढ़े तो व्यक्ति को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उसके पूरे सिम्टम है। इसके अलावा इस भाग में लाल उभार वाले छाले हों, सोर्स हो, तो समझना चाहिए हार्ट में हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह से ऐसे ही छाले हृदय के अंदर बन गए हैं तो हम लोग मानते हैं कि हमारे शरीर में या हमारे अंदर ऑर्गन में अगर किसी प्रकार का चेंजेस होता है तो मैनिफेस्ट करता है या तो हमारी बॉडी पे। लेकिन हम लोग अभी टंग डायग्नोसिस पढ़ते हैं तो हम लोग यही की बात करेंगे कि अगर टंग के टिप पे कहीं सोर्स हो रहा है तो इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि अंदर भी हार्ट में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन या इस तरह के सोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जीभ की टिप सूजी भी हो, लाल हो तो हार्ट इनडेफिशिएंसी हो तो जीभ पर सफेद उभार वाले छाले भी बनते हैं।
हार्ट हीट एक्सेस में भी लाल उभार वाले छाले बनते हैं। तो देखिए ये सब पैटर्न हम लोगों ने टिटाइस 7 में जब हार्ट वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां वो सारी चीजें मिलेंगी। जैसे लाल वाले छाले हैं तो हीट, और अगर व्हाइट रिम वाले छाले हैं तो वो क्रॉनिक माना जाता है, इनकी डेफिशिएंसी हो गई और व्हाइट रिम वाले छाले आ गए। इसके अलावा जीभ की टिप बैगनी रंग की हो जाए तो इसका मतलब है, हम लोग मानते हैं कि अगर पर्पल कलर की टंग दिख रही हो या टंग की टिप दिख रही हो, इसका मतलब है कि व्यक्ति को हार्ट ब्लड स्टेसिस है, यानी हृदय में रक्त की रुकावट हो गई है। यानी किसी एक भाग में आई कलर चेंजेस, उसके भाग में आए हुए सोर्स या ब्लिस्टर्स, तो वो बता देते हैं कि उस ऑर्गन पे जाके इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे जाके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जीभ के आधे खून के बाद लंग्स वाले एरिया का स्टार्ट हो जाता है वहां से, और वहीं पास में पेरिकार्डियम वाला भी एरिया होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इस भाग में जीभ के रंग और लेयर यानी कोटिंग को देखकर लंग्स की स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों ने बात किया कि लेफ्ट साइड में जीभ का किनारा अगर देखें तो उससे हम लोगों को लीवर के बारे में पता चलता है। राइट वाले एरिया में देखें साइड वाले भाग में तो हम लोगों को गॉल ब्लैडर से संबंधित चीजें समझ में आती है। और टंग के बिल्कुल सेंटर की बात करें बीचों बीच तो वहां हम लोग स्टमक की कंडीशन को समझते हैं। और बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा साइड अगर हो जाए तो चारों साइड, अगर बात करें सेंटर के अराउंड, तो चारों साइड हम लोगों को स्प्लीन की कंडीशन समझ में आती है। अगर स्प्लीन से संबंधित कोई दिक्कत हो तो उस भाग में हम लोगों को दिख जाएगा। इसके अलावा अगर जीभ के पीछे वाले भाग की बात करें, जिसको हम लोग पेल्विस या लोअर वार्मर की बात कर रहे थे, तो वहां हमें किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, अगर फीमेल है तो उसके यूट्रस, है ना, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी की चीजों के बारे में जानकारी हम लोगों को वहां से मिल सकती है। इसके अलावा देखिए अब इतनी सारी चीजों को, जैसे हम लोगों ने बात किया, कलर देखना है, टेक्सचर देखना है, सारी चीजें देखनी है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले ये होनी चाहिए, अगर हम किसी का टंग डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्मल टंग किस प्रकार का होता है, उसका कलर कैसा होगा, उस पर कोटिंग किस प्रकार की होगी, उसमें मॉइस्चर कितना होगा, उसका जो बनावट होगा, स्ट्रक्चर, वो किस प्रकार का होगा। तो देखिए नॉर्मल टंग का अगर देखें टेक्सचर, तो जीभ का रंग सामान्य पीत लाल होना चाहिए, यानी इसको पेल येलो बोलते हैं हम लोग, पेल रेड, सॉरी। तो जो जीभ का सामान्य रंग है वो है पेल रेड, मतलब इस कलर का अगर टंग आपको दिख रहा है इसका मतलब ये सामान्य जीभ है। तो देखिए लिखा है द कलर ऑफ टंग हेल्प्स डायग्नोस। तो देखिए कौन सा कलर जो है टंग का क्या मदद करेगा आपको, वो सब चीजें भी हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए द कलर ऑफ द टंग हेल्प डायग्नोस, जीभ का रंग आपको निम्नलिखित निदान में मदद करता है। तो ये चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि शरीर में ब्लड की क्या स्थिति है, शरीर में पाचक ऊर्जा की क्या स्थिति है, या शरीर में इन ऑर्गन्स की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए जीभ में कलर आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, किस किस कलर का जीभ आपको मिल सकता है। तो देखिए एक तो आपको पीला मिल सकता है, इसके अलावा जीभ लाल कलर की मिल सकती है, जीभ आपको पर्पल कलर की मिल सकती है, जीभ आपको ब्लू कलर की मिल सकती है। यानी 4 तरह के कलर आपको मिल सकते हैं, चाहे कोटिंग के रूप में या फिर टंग की अपनी जो कलर होते हैं उसके रूप में आपको ये 4 चीजें दिख सकती हैं, 4 कलर दिख सकता है। अब अगर बात करें पेल कलर ऑफ टंग, यानी जीभ का रंग अगर पीला है, जैसे हम लोगों ने बात किया ना अभी कि अगर जीभ का टिप रेड हो, हम लोगों ने बात किया कि वो हीट है, उसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ पेल कलर ऑफ टंग, तो कई तरीके से दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जीभ का पीला रंग, तो पेल का मतलब पूरी तरह से पीला नहीं होता है, उसको हम लोग लाइट टंग भी बोल सकते हैं, कि पूरी तरह से पीला नहीं, बिल्कुल लाइट टंग हो। तो जीभ का पीला रंग या पेल कलर बताता है शरीर में यांग की डेफिशिएंसी या ब्लड की डेफिशिएंसी। अगर टंग का कलर बिल्कुल प्लेल हो, यानी निकाल रहा है टंग और बिल्कुल हल्का पीला पीलापन सा, जैसे देखते हैं ना किसी के शरीर में ब्लड कम हो तो चेहरा पेल कलर का दिखता है, देखते ही लोग बता देते हैं कि शरीर में ब्लड कम है। तो पेल का मतलब बिल्कुल पीला नहीं है, तो आप उसको देख के समझ जाएंगे। अगर पेल कलर की टंग दिख रही है आपको तो इसका मतलब है शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई। इसके अलावा पेल कलर हो और साथ में जीभ गीली हो, यानी कलर तो पेल दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसके साथ साथ क्या है, इसमें मॉइस्चर ज्यादा हो, यानी जीभ ज्यादा गीली है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि वहां पे फ्लूइड बहुत ज्यादा दिख रहा है, जैसे टंग निकालेगा तो टंग पेल दिख रहा है, उस पर बहुत ज्यादा आपको गीला गीला टंग दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यांग डेफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे एक्युमुलेशन दिखेगा आपको,
कि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे समझेंगे कि यांग की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर थोड़ा और आगे की बात करें तो अगर टंग का कलर पेल हो, इसके साथ एक्सेस मॉइस्चर हो यानी ज्यादा गीला हो, और उसमें देखेंगे तो आपका टंग थोड़ा थिक भी दिखेगा, मोटा भी दिखेगा, तो आप समझ जाइए 100% की वो एक्युमुलेशन है, वो स्वेलन टंग है, इसका मतलब है कि यांग की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा नीले रंग के साथ जब जीभ सूखी हो तो ये ब्लड डेफिशिएंसी, तो टंग का कलर नीला हो गया हो यानी ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे ब्लड की डेफिशिएंसी है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती हैं। मान के चलिए अभी स्टार्टिंग में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई, टंग पे ब्लड की डेफिशिएंसी दिख रही है कि बॉडी में ब्लड कम है, यांग कमजोर पड़ गया, तो स्वाभाविक बात है कि अगर ब्लड सभी जगह प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है तो सभी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। फंक्शन को हम लोग यांग से जोड़ते हैं, तो आगे चल के यही ब्लड जो है यांग में कन्वर्ट हो जाएगा, यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो एक्यूमुलेशन दिखने लगेगा हम लोगों को, कहीं ना कहीं यांग डिस्टर्ब है। इसके अलावा देखें कि अगर जीभ की साइड्स पीली या थोड़ी नारंगी रंग की हो तो यह लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी बताती है। तो हम लोगों ने बात किया कि टंग का जो साइड वाला एरिया है वो लीवर से जुड़ा हुआ है, खास करके लेफ्ट साइड का, तो अगर उस जगह पे भी ये पेल कलर दिखता है आपको तो उसके माध्यम से हम लोग ये देख लेंगे, ये समझ लेंगे कि लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी है। अब देखिए सिर्फ आपको अगर लगता है कि आप बिल्कुल इस चीज को समझ नहीं पाते, कोई टंग निकालता है और आपको समझ में नहीं आता है कि हम इसको कौन सा टंग माने, लीवर में ब्लड माने या कहीं और ब्लड माने, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। टिटाइस 7 में लीवर के चैप्टर है, लीवर के चैप्टर में उसके अलग अलग पैटर्न है, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, लीवर की स्टैग्नेशन, लीवर ब्लड स्टेसिस। तो अगर यहाँ पे आपको लग रहा है किसी के टंग में कि ये ब्लड की डेफिशिएंसी लीवर में ब्लड की, तो उसके सिम्टम मिला लीजिए। सिम्टम मिलाने के बाद एक जो क्वेश्चन आप क्रॉस में पेशेंट से पूछ सकते हैं, उससे अगर वेरीफाई हो गया तो आपका 100% श्योर हो गया कि इनके लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी। तो ये तरीका हो सकता है स्टार्टिंग में सीखने के लिए कि आप इस तरह से चीजों को यहाँ से लेके वहां जोड़िए और जोड़ने के बाद टंग से देख के वेरीफाई कर दीजिए कि हाँ ये ठीक है, लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी। अब देखिए कुछ सिम्टम भी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी हो तो पेशेंट से पूछ सकते हैं, कमजोर उसकी दृष्टि जो है वो डल हो सकती है। अगर फीमेल्स है तो उसका पीरियड स्कैंटी हो जाएगा, बहुत कम। इसके अलावा आंखों के आगे पतंगे उड़ना, ये भी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का सिम्टम है। इसके अलावा देखिए इसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन होगा वो भी डल पेल। इसके अलावा देखिए फ्लोटर्स इन आई, यानी आंखों के सामने ऐसा लगेगा कि पतंगे उड़ रही है, चक्कर आना, हाथ पैरों में सुन्नपन, अनिद्रा, और इसमें साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी जोड़ सकते हैं। चूंकि लीवर हर जगह पूरी बॉडी में चारों तरफ एनर्जी का सर्कुलेशन का काम करता है वो, तो बहुत सारे सिम्टम और भी हो सकते हैं आप टिटाइस 7 में देखेंगे। तो आपने अगर ये कंफर्म कर लिया और जीभ देख लिया, यहां से श्योर हो गया आपने लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट दिया और पेशेंट को आराम आ जाएगा, रिलीफ हो जाएगी उसको। तो उसको वेरीफाई करने के लिए इस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में कर सकते हैं कि ताकि चीजें हम लोगों को समझ में आने लग जाए। इसके बाद अभी देखिए हम लोगों ने पीला कलर का देखा, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रेड कलर, कि अगर टंग का कलर लाल हो तो ऐसे कंडीशन में क्या समझ सकते हैं, तो जीभ का लाल रंग बताता है कि शरीर में हीट बढ़ी हुई। तब पूरी जीभ अगर लाल है तो इसका मतलब है फुल हीट है पूरी बॉडी में, यानी हीट का लेवल बढ़ा हुआ है। या किसी खास स्पेसिफिक जगह पे है तो उस ऑर्गन में, जिस एरिया में जिस जगह पे है उससे संबंधित जो ऑर्गन हमारा आ रहा है उस जगह पे देखेंगे कि उसमें हीट बढ़ी है तो उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, सिम्टम से मैच कर लेंगे। तो जीभ का लाल रंग बताता है कि शरीर में हीट बढ़ी है। इसके अलावा बोल रहे हैं कि लाल रंग के साथ जीभ पर अगर परत भी जमी हो तो शरीर में यह बताता है कि फुल हीट कंडीशन है। तो अगर जीभ का रंग लाल है तो स्वाभाविक बात है कि इसमें इसके साथ अगर परत जम गई, इसका मतलब शरीर में फुल हीट है। फुल हीट का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में टंग का कलर लाल हुआ लेकिन उसको आप उस समय रोक नहीं पाया, अंदर में हीट बढ़ी बॉडी में, आपने वहां उसको रोक नहीं पाया, आपने उसको बैलेंस नहीं कर पाया, कम नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे वो कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर। जितनी थिक कोटिंग होगी उतना ही समझिए बॉडी में फुल हीट वाली कंडीशन होगी। इसके अलावा लाल रंग के साथ जब जीभ पर कोई परत ना हो तो शरीर में बताता है एम्प्टी हीट कंडीशन है। तो देखिए जब यहाँ लाल रंग के साथ जीभ पर परत की बात करते हैं तो इस पे जो परत होगी वो येलो कोटिंग होगी, यानी जीभ का कलर लाल और उस पे कोटिंग जो होगी येलो होगी, तो उसको बोलेंगे फुल हीट वाली कंडीशन। इसके अलावा जीभ का रंग समझिए लाल है
लेकिन उस पर कोई परत नहीं है, कोई भी लेयर नहीं है उसके अलावा उसके ऊपर। और इस कंडीशन में, जिस कंडीशन को हम लोग पढ़ रहे हैं एम्प्टी हीट वाली कंडीशन में, इस कंडीशन में टंग जो होती है वो पतली होती है, यानी टंग पतली हो, ड्राई हो और कोई कोटिंग नहीं हो। तो ऐसे कंडीशन में उसको समझेंगे कि एम्प्टी हीट वाली कंडीशन है, यानी शरीर में इन की डेफिशिएंसी है, यानी बॉडी फ्लूइड्स भी नहीं दिख रहा है, टंग को पोषण नहीं मिल रहा है एम्प्टी, यानी कहने का ये मतलब टंग भी पतली दिखेगी और कोई कोटिंग नहीं, ड्राई, यानी इन की डेफिशिएंसी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को फिर से देखना पड़ेगा कि अपने शरीर में कितने ऑर्गन में इन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है। अगर किडनी में हो क्या सिम्टम अपीयर होगा, स्टमक में हो क्या सिम्टम अपीयर होगा, लीवर में इनकी डेफिशिएंसी हो तो क्या पैटर्न आएगा। तो कहने का ये मतलब है फिर से हमें उस चैप्टर में जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हमें वो सारी चीजें अगर हमारे ध्यान में रहती है तो पेशेंट से इंस्टेंट हम पूछ सकते हैं किडनी में इनकी डेफिशिएंसी है, टंग का कलर ये बता रहा है, हमने देख लिया। उसके साथ हम लोग पूछ सकते हैं क्या हाथ पांव के तलवे में या चेस्ट में जलन रहती है, रात में पसीना आता है क्या। तो इस तरह से वेरीफाई करके हम लोग आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग लाल कलर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए रेड टिप ऑफ टंग, यानी टिप जो है, टंग की जो टिप है वो अगर ज्यादा लाल है, लाल रंग की है, इसके अलावा विदाउट कोटिंग, कोई कोट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, हार्ट में हीट एक्सेस है। लाल रंग है, विदाउट कोटिंग, कोई कोटिंग नहीं, इसका मतलब हार्ट में फुल हीट है। इसके अलावा विदाउट कोटिंग, बिना परत की, इंडिकेट हार्ट एम्प्टी हीट ड्यू टू हार्ट इन डेफिशिएंसी। कहने का ये मतलब है कि अगर कोटिंग, सॉरी यहाँ पे कोटिंग है, विथ कोटिंग, अगर कोटिंग हो तो यहाँ पे कोटिंग हमेशा ध्यान रखिए। अगर हीट की बात कर रहे हैं कि टंग का टेक्सचर लाल है, टिप लाल है, तो उस पे जो कोटिंग होगी हीट के साथ येलो कोटिंग होगी, तो ऐसे कंडीशन में समझ जाएंगे हार्ट में फुल हीट है। लेकिन अगर टंग की टिप लाल है, उस पर कोई कोटिंग नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में समझ जाएंगे कि इन की डेफिशिएंसी है, यानी हार्ट में एम्प्टी हीट हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में हार्ट इन डेफिशिएंसी का उपचार करेंगे। उसके अलावा अगर देखें, बात करें तो देखिए रेड साइड ऑफ टंग, तो अगर टंग का साइड रेडर हो, यानी लेफ्ट साइड का भाग हम लोगों ने बात किया लीवर से जुड़ा हुआ है, टंग का राइट साइड का भाग गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए टंग के साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है लीवर से। अगर लेफ्ट साइड में टंग के भाग को अगर देखें, अगर वो रेड हमें दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लीवर में हीट बढ़ी हुई है, लीवर हीट को हम लोग ठीक करेंगे। अगर राइट साइड में है तो राइट साइड का मतलब है गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ी हुई है। तो इस तरह से हम लोग देख के उसको समझते हैं। इसके अलावा रेड सेंटर ऑफ टंग इंडिकेट हीट इन स्टमक, यानी हम लोगों ने टंग को देखा और स्टमक का वो जो बीच वाला एरिया है जिसको हम लोग मिडिल वार्मर बोलते हैं, यानी सेंटर में बिल्कुल अगर उस तरह से हो रेड टंग, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे कि स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। इसके अलावा रेड स्पॉट ऑन टिप ऑफ टंग, तो देखिए बहुत बार हमें जीभ की जो टिप है वो लाल दिखती है, और बहुत बार ये जीभ की टिप लाल ना होके यहाँ पे लाल लाल इस तरह से डॉट दिखते हैं, यानी छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मान के चलते हैं कि अगर टिप पे इस तरह के स्पॉट हैं रेड रेड, इसका मतलब है कि यहाँ पे हार्ट में हीट बढ़ी हुई है। तो चाहे वो पूरी टंग के टिप पे बिल्कुल लाल लाल दिखे या टिप पे आपको रेड रेड इस तरह से स्पॉट दिखे, तो इसका मतलब है हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, यानी हार्ट के फायर को कम करना पड़ेगा, हार्ट फायर ब्लेजिंग के पॉइंट लगाने पड़ेंगे हम लोगों को। सॉरी। इसके अलावा अगर देखें तो रेड स्पॉट साइड ऑफ टंग इंडिकेट हीट इन लीवर, तो जिस भी एरिया में आपको रेड स्पॉट दिख रहा है, टिप पे दिख रहा है इसका मतलब हार्ट, साइड में लेफ्ट साइड में दिख रहा है इसका मतलब लीवर। उसी तरह से अगर देखें रेड स्पॉट ऑन द टंग, रूट ऑफ द टंग इंडिकेट हीट इन लोअर वार्मर। तो आप लोगों ने बात किया था कि तीसरे वार्मर की बात कर रहे हैं, लोअर वार्मर की, यानी कि जो मिडिल वार्मर के नीचे वाला भाग है, यानी जितने भी पेल्विस ऑर्गन, अपनी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, कई सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब है उस जगह पे अगर हमें दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हीट आपके लोअर वार्मर में। इसके अलावा अगर बात करें रेड स्पॉट ऑन सेंटर ऑफ टंग इंडिकेट हीट इन स्टमक, तो दोनों ही बातें एक ही हैं, चाहे आपको रेड रेड स्पॉट दिखे या फिर बिल्कुल रेड दिखे उस जगह पे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि इस जगह पे हीट बढ़ी हुई है। अगर इस जगह पे, अगर यहाँ पे मान के चलिए सेंटर ऑफ टंग की बात करें, इस जगह पे रेडर है और इस जगह पे कोटिंग नहीं है बिल्कुल भी,
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्टमक इन की तरफ देखते हैं। अगर यहाँ पे क्रैक हो तो भी स्टमक इन की तरफ देखते हैं। अगर इस जगह पे कोटिंग हो, बिल्कुल सेंटर में मोटी कोटिंग हो, येलो कोटिंग हो, इसका मतलब स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, फुल हीट वाली कंडीशन है। तो इस तरह से हम लोग चीजों को डिफाइन करते हैं, किस एरिया में किस तरह का वहां पे चीजें बनी हुई है, कोटिंग किस तरह है, कलर किस तरह से है। तीसरे कलर पे आए, अगर आपको पर्पल कलर ऑफ की टंग दिख रही है, अगर टंग का कलर पर्पल है तो जीभ का बैगनी रंग बताता है कि शरीर में ब्लड की रुकावट है। ये हम लोगों में से सभी साथियों को पता है, क्योंकि जब हम लोग जो टीसीएम के सिद्धांत प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो उसमें अधिकांशतः हम लोगों के सामने एनर्जी के बहाव की बात करते हैं कि ये एनर्जी अपने लय में बहती है शरीर में, इनके अपने पाथवेज निश्चित हैं, और हम लोग मानते हैं कि बीमारी का कारण इस एनर्जी के फ्लो में रुकावट की वजह से होता है। तो अगर शरीर में किसी ऑर्गन में किसी भाग में अगर कहीं पे अगर ये ब्लड की रुकावट है तो उसको हम लोग ब्लड स्टेसिस के नाम से जानते हैं। लीवर में होगी तो लीवर ब्लड स्टेसिस बोलेंगे, हार्ट में होगी तो हम लोग उसको हार्ट ब्लड स्टेसिस बोलेंगे। देखना कैसे हम लोगों को, एक तो सिम्टम से, तो अधिकांशतः जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हमारे आपके पास, वो ऑलरेडी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के साथ आते हैं। हम लोगों को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम लोगों को कंफर्म करने की जरूरत पड़ती है सिर्फ। अगर कोई आया किसी के हार्ट में कल है कि उसकी आर्टरीज ब्लॉक है, कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक, उसको हम लोग हार्ट ब्लड स्टेसिस ही मानते हैं कि रक्त की रुकावट हो रही है। इसका मतलब है कि हार्ट ब्लड स्टेसिस के पॉइंट लगा दें तो ऐसे कंडीशन में वो रुकावट धीरे धीरे दूर हो सकती, ठीक हो सकता है व्यक्ति। तो उसको देखें कैसे, यानी टंग पे हमें कहाँ दिखेगा ये, अगर हृदय में है तो टंग की टिप दिखेगी, कैसे दिखेगी, उसका कलर यही होगा, पर्पल। अगर लीवर में ब्लड की रुकावट है तो लीवर वाले एरिया में आपको पर्पल कलर दिखेगा। वो आपको देख के इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पे ब्लड की रुकावट है। और अगर आपको आपके ऑर्गन में कहीं पे नहीं दिख रहा है, आपके बॉडी में शरीर में कहीं ब्लड की रुकावट है, तो हम लोग देखते हैं टंग के नीचे वाले भाग में, जीभ को जब उल्टा करते हैं तो उसमें जो फ्रेनुलम जो दिखती है ना नीचे वाले भाग में, उसमें अगर वो बहुत ज्यादा नीला नीला दिखता है, बहुत ज्यादा डार्क दिखता है, उससे भी पता चलता है कि शरीर में सीवियर रक्त की रुकावट है, ब्लड स्टेसिस है। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि इसमें शरीर में बैगनी रंग का अगर टंग दिख रहा है तो इसमें ब्लड की रुकावट है। अगर किसी रिपोर्ट में नहीं आ रही तो आगे हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि टंग बता रही है कि कहीं ना कहीं इसके बहाव में कोई ना कोई गड़बड़ी है, अवरोध है। यह रुकावट कहाँ पर है इसका पता लगाने के लिए जानना होता है कि जीभ का कौन सा भाग बैगनी है। तो हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को देखा है टंग का, और उसमें अलग अलग ऑर्गन के भाग को देखा है, किस जगह पे हमें कौन सा ऑर्गन मिलेगा उस पे हम लोग देख लेंगे। तो देखिए पर्पल कलर ऑन साइड ऑफ टंग इंडिकेट लीवर ब्लड स्टेसिस। तो अगर आपको टंग के बिल्कुल साइड में आपको पर्पल कलर दिख रहा है तो ऐसा कंडीशन में हम लोग मान के चलेंगे कि लीवर में रक्त की रुकावट है। पर्पल कलर ऑन टंग ऑफ द सेंटर टंग इंडिकेट स्टमक ब्लड स्टेसिस। तो अगर टंग के बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, जिस जगह पे हम लोगों ने स्टमक के एरिया माना है, तो इसका मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि स्टमक में ब्लड की स्टेसिस है। इसको कंफर्म करने के लिए आप लोगों के पास कई मेथड हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो वो पहला थैला जो हम लोगों का जहां भोजन ये जाता है वो स्टमक है। अगर स्टमक में ब्लड की स्टेसिस रुकावट है तो ऐसे कंडीशन में रोगी खाना खाते ही चिल्लाएगा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों के पास अलग अलग पैटर्न है, उसके माध्यम से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो टंग को देख के और भी कंफर्म हो जाता है कि हमें स्टमक में ब्लड स्टेसिस है या लीवर में ब्लड स्टेसिस है, या फिर कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में है या किसी अलग ऑर्गन में। तो उसके सिम्टम से या फिर उसके काम के हिसाब से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि भोजन कहाँ पे कितनी देर तक रुकता है। बोल रहा है कि भोजन करने के 3 घंटे बाद, तो भोजन 3 से 4 घंटे के बाद फिर आपके स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। तो उससे पता चल जाता है। फिर टंग को देखें तो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया में हम लोगों को ये पर्पल कलर दिख जाए और कंफर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग उपचार करते हैं। इसके अलावा देखिए पर्पल कलर ऑन इनर साइड ऑफ टंग और नियर द मिडिल पार्ट विथ स्वेलिंग द साइड इंडिकेट ब्लड स्टेसिस इन चेस्ट। इन दिस केस द रिमेनिंग टंग इज ब्लूइश पर्पल। तो ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ बता रहा है कि पर्पल कलर ऑन इनर साइड ऑफ टंग या नियर द मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट की बात कर रहे हैं, मिडिल और थोड़ा सा आगे की बात कर रहे हैं। विथ स्वेलिंग ऑन द टंग इंडिकेट ब्लड स्टेसिस। तो ऐसे कंडीशन में वहां का कलर आपको अगर पर्पल दिख रहा हो, वहां पे स्वेलिंग दिख रहा हो साइड्स में, तो ऐसे कंडीशन में ये मान सकते हैं कि आपके चेस्ट में। तो देखिए इसमें टंग में जो ये साइड वाला एरिया हम अभी आपको फिगर में दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ब्रेस्ट और चेस्ट से जुड़ा हुआ एरिया आता है।
उस एरिया से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चेस्ट में या ब्रेस्ट में ब्लड की रुकावट है। इसके अलावा रेडिश पर्पल टंग इंडिकेट दैट देयर इज हीट और स्टेसिस इन ब्लड। तो ऐसे कंडीशन में टंग का कलर लाल हो और उसके साथ पर्पल हो, मतलब दोनों ही मिक्स हो, कि लालिमा लिए हुए पर्पल कलर की टंग हो, तो ऐसे कंडीशन में हीट और ब्लड स्टेसिस दोनों ही हो सकती है। द रेड कलर इंडिकेट इंटरनल हीट और पर्पल कलर इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड स्टेसिस। तो दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। अगर रेड भी दिख रही है, पर्पल कलर भी दिख रही है, तो दो तरह के उपचार आपको करना पड़ेगा। एक तो हीट को कम करना पड़ेगा, दूसरा इस रक्त की रुकावट को दूर करना पड़ेगा जिस भी एरिया में। इसके अलावा ब्लूइश पर्पल टंग इंडिकेट देयर इज कोल्ड स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो ब्लूइश को कई तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, कोल्ड से जोड़ते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, कि अगर ऑक्सीजन की भी कमी हो तो भी ब्लूइश दिखता है हम लोगों को। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको कोल्ड से और स्टेसिस ऑफ ब्लड इन बॉडी से जोड़ के देख के चलते हैं। तो ब्लूइश कलर जो है वो इंटरनल कोल्ड को बताता है और पर्पल कलर जो है ब्लड स्टेसिस को बताता है। तो टंग को देख के एक समय में आपको दोनों ही चीजें वो करनी पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट जो है वो प्रभावी हो जाएगा। आपको कुछ टंग दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए हम लोगों ने वहां पे देखा टंग की अलग अलग वार्मर की बात कर रहे थे हम लोग। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए चार्ट में, इस चार्ट में आपको लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपका मान के चलिए ये अपर वार्मर, ये मिडिल वार्मर, और फिर नीचे देखें तो फिर आपका जीभ के पिछला वाला हिस्सा जो है वो हम लोग मानते हैं उसको लोअर वार्मर के रूप में। तो अपर अगर भाग में देखें तो सबसे हाफ भाग ले लें, हाफ कुन ले लें जीभ का, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से इतने दूर तक के एरिया में हम लोगों को हृदय की स्थिति का पता चलता है। उसके बाद और थोड़ा हाफ कुन चले जाएं तो हम लोगों को पेरिकार्डियम के कंडीशन को पता चलता है हम लोगों का। उसके बाद यहां से फिर एक कुन का एरिया और आगे बढ़ जाएं तो इस एरिया में हम लोगों को लंग्स के बारे में पता चलता है। और जैसे हम लोग चेस्ट की बात कर रहे थे और फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई गड़बड़ी हो तो इस एरिया में अबनॉर्मलिटी आपको दिख सकती है। इस जगह पे बहुत टंग में देखेंगे तो साइड वाले एरिया में इस जगह पे यहाँ अबनॉर्मलिटी या निकला हुआ इस तरह से, या फिर उसमें लालिमा लिए हुए या ब्लूइश लिए हुए इस तरह की चीजें दिख सकती हैं। खास करके जिनके ब्रेस्ट कैंसर इस तरह की चीजें हो, यहाँ पे टंग में इस तरह की बनावट दिख सकती है आपको इस वाले एरिया में, लंग्स वाले एरिया में। टंग का ये लेफ्ट साइड का भाग आपका लीवर से संबंधित है। तो लीवर गॉल ब्लैडर दोनों की स्थिति दोनों साइड हम लोग देखते हैं, लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में लीवर और राइट साइड में इस एरिया में हम लोग गॉल ब्लैडर को देखते हैं। सेंटर की बात करें तो सेंटर में स्टमक को देखते हैं और उसके चारों तरफ अगर बात करें तो इसके स्प्लीन के एरिया को हम लोग समझते हैं। इन चारों साइड में अगर कोई गड़बड़ी हम लोगों को दिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में स्टमक स्प्लीन से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं। तो पेशेंट से हम लोग पूछ के उसको कंफर्म कर लेते हैं उसके सिम्टम के हिसाब से कि रोगी बीमारी क्या बता रहा है। रोगी बता रहा है हमें बहुत ज्यादा गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, बेल्चिंग होती है, हमें एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लोग समझ जाएंगे कि जो एसिड है स्टमक के पास वो आ रहा है, इसका मतलब स्टमक में हो सकता है हीट बढ़ी हो। तो अगर इस जगह पे कोई चेंजेस दिख रहा है, पीली कोटिंग दिख रही है, रेड कलर दिख रहा है, तो कंफर्म हो जाएगा स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। इसके अलावा लोअर वार्मर में आप लोगों को अलग अलग ऑर्गन आपको दिख जाते हैं। जैसे फीमेल्स में बात करें तो यूट्रस, मेल्स की बात करें तो प्रोस्टेट का कंडीशन। इसके अलावा सेंटर में अगर देखें पीछे में तो किडनी यूबी का कंडीशन। राइट साइड की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट साइड की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के कंडीशन का पता चलता है हम लोगों को। तो 3 बराबर बराबर भागों में इसको बांट दीजिए और फिर इस हिसाब से आप उसको देखिए। देखते देखते धीरे धीरे अनुमान हो जाता है कि हम कहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं। अभी आपके सामने जो टंग दिख रहा है ये एक नॉर्मल टंग है, एक सामान्य व्यक्ति की, एक स्वस्थ व्यक्ति की टंग है। तो हम लोगों ने बात किया कि जो सामान्य टंग होती है उसकी बनावट हम लोग देखते हैं कि एकदम बिल्कुल उसकी बनावट बिल्कुल, देखिए आकार इसका अगर देखें तो बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है। इसका कलर पेल है। इसके अलावा इस पे स्लाइटली कह सकते हैं बिल्कुल पतली सी व्हाइट कोटिंग है और स्लाइटली मॉइस्चर भी है, यानी थोड़ी नमी भी है, पतली कोटिंग भी हो और टंग का कलर पेल हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि ये सामान्य जीव है। अब इसके अलावा कोई दूसरी टंग आपके सामने आती है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब मान के चलिए सामान्य टंग है और इस पूरे एरिया में अगर आपको कोटिंग दिख रही है, येलो कोटिंग दिख रही है, टंग का कलर अगर देखें तो रेड रेड दिख रहा है, इसका मतलब हीट बढ़ी हुई है। तो हीट किस ऑर्गन में बढ़ी है? तो प्राइमरी हम लोग मान के चलते हैं स्टमक से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि शरीर में
एसिड वगैरह जो बनती है, एसिड वगैरह रिफ्लेक्स करता है, यहीं से हम लोग भोजन करते हैं, यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं, डाइजेशन वगैरह। तो ऐसे कंडीशन में हमें इस एरिया में दिखेगा, थिक कोटिंग दिखेगा, येलो कोटिंग दिखेगी, हम लोग कंफर्म कर लेंगे स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। तो इस तरह से उपचार में हम लोगों को ये मदद मिल जाता है। देखिए वही चीज जो आपको अभी हमने बताया, उसी को इस चार्ट में आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने बात किया कि टंग के अलग अलग भागों में हम लोग अलग अलग टेस्ट महसूस करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टंग पे किस भाग में आप मीठा टेस्ट होता है, टंग के किस भाग में आपका खट्टे टेस्ट का आप लेते हैं, बीटर टेस्ट, साल्टी टेस्ट। तो उसके अलग अलग भाग है टंग के, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से देखते हैं उसको। तो नॉर्मल टंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए आपको इस चार्ट में अगर देखें, इस चार्ट में आपको कई तरह के टंग दिख रहे हैं, और इसमें अगर देखें तो सबसे पहला टंग आपको दिख रहा है नॉर्मल टंग। और इस टंग में वो सारी चीजें होंगी जो हमने अभी आपको नॉर्मल टंग दिखाया, यानी टंग का शेप बिल्कुल सामान्य होगा, उसका कलर पेल कलर का होगा, यानी रेड पेल, हल्की थोड़ी सी लालिमा लिए हुए, यानी पिंकिश कलर की बोल सकते हैं उसको। सबसे अच्छा है कि पिंक लिए हुए कलर हो, हल्की व्हाइट कोटिंग हो, लाइट मॉइस्चर हो। तो ऐसे कंडीशन में उसको मानते हैं कि हमारा ये नॉर्मल टंग है। इसके अलावा देखिए आपको दिख रहा होगा कि अगर टंग के टेक्सचर में कोई गड़बड़ी दिख रही है, हम थोड़ा सा अलग से इस फिगर में दिखा रहे हैं मोटा मोटी, फिर उसी चार्ट पे हम लोग जाएंगे। तो देखिए इस टंग में अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए टंग का टेक्सचर जो साइड वाला भाग है बिल्कुल तिथ मार्क, यानी टंग कोई दिखा रहा है और टंग के बिल्कुल साइड में अगर इस तरह से तिथ मार्क हो, टंग का कलर जो है वो बोल सकते हैं कि बिल्कुल पेल कलर हो, यानी पिंकिश कलर नहीं, पेल कलर हमें दिख रहा है, लाइट कलर। इसके अलावा पतली व्हाइट कोटिंग हो, सफेद कोटिंग हो, तिथ मार्क हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको? तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपको यहाँ पे कुछ रेड स्पॉट भी थोड़े थोड़े मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, बिल्कुल लाइट। ये जो रेड स्पॉट की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, तो वो छोटे दाने बहुत लाल नहीं होंगे, बिल्कुल लाइट कलर के होंगे, जो कि आपको सफेद जीप पे, यानी जो व्हाइट कलर की कोटिंग है उस पर बिल्कुल लाइट लाइट कलर के हल्के हल्के धब्बे धब्बे जैसे रेड स्पॉट दिखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि यहाँ पे की डेफिशिएंसी वाला ये हम लोगों का टंग है। इसके अलावा अगर हीट होगा तो उस पर थिन येलो कोटिंग होगी, अगर फुल हीट होगा तो येलो के साथ थिक येलो कोटिंग होगी, मोटी कोटिंग होगी, और टंग का कलर जो है रेड होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे कि टंग का इस तरह का टेक्सचर होगा, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हीट वाली टंग है, यानी बॉडी में कहीं ना कहीं हीट बढ़ी हुई है। इसके अलावा डैम्प रिटेंशन, यानी टंग जो होगी ग्रीजी कोटिंग होगी, चिपचिपी, जैसे कोई टंग निकाल रहा है और टंग देखे तो ऐसा लगेगा कि इसमें बलगम मिक्स हो, टंग पे लेयर चढ़ गया हो बलगम का, टंग का वो हो जाएगा। इसके अलावा व्हाइट ग्रीजी कोटिंग, येलो थिक कोटिंग रहेगी उस पर, टंग स्वेलन दिखेगी, मोटी मोटी टंग दिखेगी। तो ऐसे कंडीशन में समझ जाएंगे कि शरीर में डैम्पनेस है, ह्यूमिडिटी का एक्युमुलेशन है, तो वहां पे फिर हम लोग उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। ब्लड स्टेसिस वाली टंग के बारे में हम लोगों ने बताया कि ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं, पर्पल स्पॉट्स हो सकते हैं, पर्पल कलर की टंग हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में टंग के कलर को देख के हम लोग समझ जाएंगे। की स्टेग्नेशन वाली जो टंग हम लोगों को दिखती है, टंग का जो है कोटिंग जो है वो सामान्य दिखती है, थिन कोटिंग दिखती है, लेकिन टंग के टिप के आसपास वो रेडेड दिखती है, बहुत ज्यादा लाल नहीं दिखती है। हार्ट हीट और की स्टेग्नेशन में थोड़ा सा अंतर ये है कि आप जब की स्टेग्नेशन वाला देखेंगे तो टंग का ये जो 1/3 वाला एरिया है हल्की लालिमा लिए हुए तो ऊपर तक दिखेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे कि शरीर में की का स्टेग्नेशन है। इसके अलावा डैम्प हीट की बात कर रहे हैं, तो डैम्प हीट में यहाँ पे देखिए येलो ग्रीजी कोटिंग होगी टंग में, अगर टंग का टेक्सचर देखेंगे तो बिल्कुल चिपचिपी टाइप की टंग दिखेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे डैम्पनेस भी है और हीट भी है, यहाँ पे भी टंग जो है वो थिक ही दिखेगी, आपको मोटी दिखेगी। और यांग डेफिशिएंसी की टंग की बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि इस पे थिक व्हाइट कोटिंग हो सकती है, इस पे आपको बॉडी फ्लूइड्स यानी नमी ज्यादा दिख सकती है ना, आपकी टंग मोटी दिख सकती है, स्वेलन दिख सकती है, इसका मतलब है हम लोग समझ जाएंगे कि यांग की डेफिशिएंसी है। इनकी डेफिशिएंसी हो तो ऐसे कंडीशन में कोटिंग हो भी सकती है, कोटिंग नहीं भी हो सकती है, बहुत थोड़ी किसी जगह हो सकती है, किसी जगह बिल्कुल नहीं हो सकती है। इनकी डेफिशिएंसी हो तो आपको टंग पे क्रैक भी मिल सकता है, टंग सूखी हुई ड्राई मिल सकती है। इसके अलावा इनकी डेफिशिएंसी में टंग जो होगी वो रेड टंग होगी। तो ऐसे कंडीशन में इनकी डेफिशिएंसी के पैटर्न के हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सी टंग है। इसके अलावा ब्लड डेफिशिएंसी वाली टंग जो है बिल्कुल पेल कलर की टंग होगी और उस पे लिटिल कोटिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो टंग को देखते ही पता चल जाता है कि व्यक्ति के शरीर में ब्लड कम है।
तो ऐसे कंडीशन में ब्लड डेफिशिएंसी का उपचार करना पड़ेगा हम लोगों को। तो कई तरह की चीजें हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो वापस हम लोग फिर से आते हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि नेचुरल जो नॉर्मल टंग है उसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए कि नॉर्मल टंग, सामान्य जो जीभ है वो किस प्रकार की होती है, वो हम लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। अगर ये हम लोगों को समझ में आ गया तो अब नॉर्मलिटी वाली टंग हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से उसको देख पाएंगे। इसके अलावा जीभ पे कोटिंग की बात करें हम लोग, तो देखिए हम लोगों ने बात किया कि उसके कलर से इन ऑर्गन की स्थिति, बॉडी फ्लूइड्स, इन सभी चीजों की जानकारी हम लोग लेते हैं। लेकिन वही टंग पे अगर कोटिंग है तो कोटिंग से आप यांग ऑर्गन, खास करके स्टमक की कार्य प्रणाली का पता लगा सकते हैं। तो यांग ऑर्गन आपके स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, एलआई भी है। तो बाकी अन्य ऑर्गन के साथ साथ खास करके स्टमक जो सेंटर में है उसकी स्थिति का ज्यादा बेहतर तरीके से पता लगा सकते हैं। तो सामान्य तौर पर जीभ पर पतली परत यानी बिल्कुल लाइट कोटिंग होनी चाहिए, पतली सी कोटिंग होनी चाहिए, व्हाइट। अगर टंग का कलर आपका पिंकिश कलर का है, पिंक कलर का, लाइट पिंक, और उसमें पतली व्हाइट कोटिंग है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें भी, आपकी जो मॉइस्चर है वो भी लाइट होनी चाहिए। इसके अलावा देखें जीभ पर जितनी गाढ़ी परत, और गाढ़ी का मतलब ये है कि अगर व्हाइट परत है और बहुत गाढ़ा है तो इसका मतलब है यांग का डेफिशिएंसी वाला पैटर्न हो सकता है। अगर येलो कोटिंग है तो वहां पे हीट वाला पैटर्न हो सकता है। तो जीभ पर जितनी गाढ़ी परत होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग या इंटरनल पैथोलॉजिकल फैक्टर, रोग कारक का प्रभाव हम लोगों को पता चल सकता है। यानी शरीर में कोई रोग कारक या इंटरनल चेंजेस कोई ऐसा आया, लंबी गंभीर बीमारी है, तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे वो कोटिंग जो है मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो उसके माध्यम से फिर हम रोगी का सिम्टम वेरीफाई करते हैं। अगर येलो कोटिंग है, थिक कोटिंग है, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि काफी लंबे समय से ये पीड़ित हैं, शरीर में इंटरनल हीट इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे ये मोटी परत के रूप में ये यहाँ पे स्पॉट हो गया। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट देंगे उसका, तो धीरे धीरे उस कोटिंग में बदलाव आता जाएगा। जैसे जैसे कोटिंग लाइट होती जाएगी उसका मतलब है कि हमारी डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस पता चलता रहेगा कि हाँ हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं, हमारा उपचार काम कर रहा है, साथ ही साथ सिम्टम में भी आराम मिलेगा। इसके अलावा जब जीभ पर कोई परत ना हो तो इसका कारण स्टमक इनडेफिशिएंसी हो सकती है या किडनी इनडेफिशिएंसी हो सकती है। उसके पैटर्न हम लोगों ने पहले ही बात किया कि इनडेफिशिएंसी में परत हो भी सकती है कहीं कहीं पे, या नहीं हो सकती, या किसी खास जगह पे स्टमक में इनकी डेफिशिएंसी होगी तो स्टमक वाले एरिया में ही कोटिंग निकली हुई दिख सकती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं उसको। स्टमक इनडेफिशिएंसी का यहाँ कुछ प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, इसको आप लगा सकते हैं। किडनी इनडेफिशिएंसी का हो तो उसके प्रोटोकॉल यहाँ लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। उसके बाद देखें तो जीभ पर सफेद परत हो तो यह कोल्ड टाइप का रोग, यानी अगर कोटिंग दिख रही है, व्हाइट कोटिंग है, इसका मतलब है रोग का जो कारक है वो हीट नहीं, कोल्डनेस है। यानी कह सकते हैं कोल्डनेस टाइप ऑफ रोग है, शरीर में रोग का कारक जो है वो इस तरह का है। इसी तरह से जीभ पर अगर पीली परत हो तो शरीर में फुल हीट, यानी जीभ दिखाया और पीली कोटिंग दिख रही है, इसका मतलब है कि शरीर में फुल हीट बढ़ा हुआ है। अगर लाइट कोटिंग हो, येलो कोटिंग हो, लाइट हो, पतली हो, इसका मतलब है हीट है, फुल हीट नहीं है। तो जैसे जैसे समय लॉन्ग टाइम जाएगा वैसे वैसे परत मोटी होती जाएगी। इसके अलावा जब जीभ पर भूरी और काली परत हो, जीभ गीली हो, या शरीर में एक्सट्रीम कोल्डनेस को बताती है। तो काली का ये मतलब है कि बहुत ज्यादा काला नहीं, काला कलर हीट को भी बहुत जगह इंडिकेट करता है कि बॉडी फ्लूइड सूख गए। अब जैसे कैंसरस वाली कंडीशन में अगर बात करें तो ऐसे कंडीशन में आप रोगी का जीभ देखें, उसकी जीभ भी काली ग्रे इस तरह की मिलती है। तो कई तरीके से उसको देखते हैं, लेकिन इस तरह का ग्रेइश अगर और ब्लैकिश दिखे और वेट दिखे, अगर गीला दिखे, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे समझेंगे एक्सट्रीम कोल्डनेस है। लेकिन वहीं अगर काला दिखे, इस तरह का दिखे, तो इसका मतलब है कि शरीर में बॉडी फ्लूइड्स पूरे जल गए हैं, यानी बहुत ही गड़बड़ हुआ है। चाहे वो कह सकते हैं बहुत हैवी डोज का उनको कुछ कीमो या इस तरह की चीजें दी गई हैं या दवाइयां दी गई जिसके माध्यम से शरीर का बॉडी फ्लूइड्स प्रभावित हो गया, इतनी हीट बढ़ी। लेकिन वहीं काली और ग्रे के साथ अगर गीला हो तो ये बता रहा है कि शरीर में एक्सट्रीम कोल्डनेस बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये इस तरह दिख रही है। इसके अलावा आप देखें जब जीभ पर भूरी और काली परत हो और जीभ सूखी हो तो ये शरीर में देखिए एक्सट्रीम हीट यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग दोनों से यहाँ पे यही वेरीफाई करना है आपको कि इस तरह की टंग जब दिखे तो उसके साथ आप देख लीजिए कि गीला है टंग या सूखी हुई टंग। अगर गीला है तो इसका मतलब है कोल्डनेस है अंदर बहुत ज्यादा। अगर यहाँ पे जीभ ड्राई हो, सूखी हुई हो, काली हो, इसका मतलब है
शरीर में एक्सट्रीम हीट बढ़ी हुई है, चाहे वो आपकी कह सकते हैं अगर एलोपैथी दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह बॉडी फ्लूइड्स को पूरा जला देते हैं, सुखा देते हैं, इसकी वजह से। भैया जैसे कोल्डनेस का आप बोले तो किसी एक एरिया में होगा कि पूरी जीभ में कोल्डनेस के सिम्टम दिखेंगे? जीभ में क्यों होगी, किसी खास जगह होती है ना, पूरी टंग काली थोड़ी ना होती है, आपने देखा है किसी की पूरी काली टंग देखी है क्या आपने? पूरी नहीं होती ना, किसी खास जगह पे होती है, आगे बीच में साइड में, है ना। तो किसी नहीं, खास आप बोल रहे हैं कि यदि गीली दिखेगी टंग तो कोल्डनेस समझेंगे, तो गीली किसकी एक हिस्से में दिखेगी या पूरी जीभ गीली दिखेगी? यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, जब जीभ पर भूरी और काली परत हो तो पूरी टंग पे नहीं हो सकती, कोई जरूरी नहीं पूरी टंग पे हो, लेकिन पूरी टंग पे करने का ये मतलब है कि अगर सेंटर में दिख रहा है तो सेंटर में स्टमक है, तो आप वहां समझ जाइए। उसके साथ अगर यहाँ पे अगर गीलापन है, एक्सट्रीम कोल्डनेस, इसका मतलब है कि आप उसको पूछेंगे, उसका डाइजेशन प्रभावित होगा। अगर स्टमक वाले एरिया में उस जगह पे आपको काला दिख रहा है लेयर, तो ऐसे कंडीशन में हम समझ जाएंगे स्टमक में एक्सट्रीम कोल्ड है, यानी जो भी खाएगा पिएगा वो सड़ेगा उसका वहां पे, यानी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, एसिड उसका प्रॉपर बन ही नहीं रहा है। और अगर स्टमक वाले एरिया में ही अगर परत है और उस जगह पे ही काली है, उसके साथ वो एरिया बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है कि इस जगह पे पूरा एक्सट्रीम हीट बढ़ी हुई है स्टमक में, जो कि पूरी बॉडी फ्लूइड्स को, यानी एसिड बहुत ज्यादा हैवी पावर में बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, अगर स्टमक एरिया में है तो उसको स्टमक में हो सकता है अंदर भी उसी तरह के अल्सर्स वगैरह मिल सकते हैं, पेशेंट उससे वेरीफाई कर लीजिए। तो कोई जरूरी नहीं पूरी टंग पे तो दिखेगी नहीं लेयर, वो किसी एक जगह पे दिखेगी। ठीक है, ओके भैया, ओके, थैंक यू। इसके अलावा देखिए शेप ऑफ टंग की बात करते हैं, तो देखिए टंग मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, लंबी हो सकती है, अलग अलग तरह के टंग दिखेंगे। कोई देखिए टंग निकालता है तो बिल्कुल अपनी टंग को निकाल के नाक पे ले जाता है, इधर सटा लेता है या नीचे ले जाता है। किसी की टंग देखें आप निकालने बोले तो वो निकाल ही नहीं पाता है। किसी की टंग देखे तो बहुत मोटी दिखती है, किसी की टंग देखे तो बहुत पतली दिखती है। तो अलग अलग प्रकार के टंग के जो ये बनावट बोल रहे हैं टंग की, वो हमें अलग अलग चीजों पे डायग्नोसिस पे पैटर्न पे हम लोगों को ले जाती है। तो देखिए जीभ की बनावट से शरीर में रक्त यानी आपके डाइजेस्टिव जो पाचक ऊर्जा है, वो जीभ की बनावट से शरीर में एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों का ही पता चलता है कि शरीर में एक्सेस कंडीशन है या डेफिशिएंसी कंडीशन है, दोनों का पता चलता है। तो देखिए शरीर में लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 पे ए पे, जब जीभ पतली हो, थीन हो, तो पता चलता है शरीर में रोग क्रॉनिक है। जब जीभ पतली हो साथ साथ पीली हो, तो जीभ पतली है साथ ही साथ पीली है यानी येलोइश है, इसका मतलब शरीर में क्रॉनिक रक्त की कमी हो गई है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि शरीर में पूरी तरह से रक्त का संचार ठप है। ठप इसलिए है कि पूरी तरह शरीर में ब्लड नहीं है जो कि सब जगह पहुंच पाए प्रॉपर तरीके से, तो जीभ पतली दिख सकती है, उस पर कोटिंग दिख सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई। और इस पीली को पेल कलर मान के चलिए, पीली नहीं, बिल्कुल मतलब लाइट कलर की टंग दिखे, बिल्कुल कह सकते हैं जो हम लोगों ने बात किया पिंकिश कलर की हो तो नॉर्मल है, लेकिन पिंकिश ना होकर बिल्कुल लाइट कलर दिखने लगे, पेल कलर दिखने लगे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे कि शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ ब्लड के पॉइंट है, इसको भी लगा सकते हैं। या फिर हम लोगों को पता है कि हम लोगों के टीसीएम में स्प्लीन की डेफिशिएंसी पूरे चीजों को मेंटेन करता है, ब्लड वगैरह सबको, उसको लगा सकते हैं आप। इसके अलावा जब जीभ पतली हो, साथ ही साथ लाल और पील्ड उतरी हुई परत हो, तो शरीर में क्रोनिक इन की डेफिशिएंसी हो गई है। टंग का कलर पतला हो, साथ ही साथ लाल हो टंग, और वहां से उनके परत जो है निकली हुई हो। इसके अलावा इनकी डेफिशिएंसी वाले टंग में टंग आपको ड्राई भी दिख सकती है, तो टंग ड्राई भी हो सकती है। और साथ ही साथ इन सारी चीजों अगर मिल रही है आपको, तो देखिए आपको यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में, तो यहाँ उसके पॉइंट्स आपको बताए गए कि अगर मेल में लगाना है तो LU7 लेफ्ट में टोन कर दीजिए और K6 राइट में सिडेट कर दीजिए। तो मेल में ये इनकी डेफिशिएंसी बॉडी में कहीं भी हो, स्टमक में हो, किडनी में हो, हार्ट में हो, सब जगह की इनकी डेफिशिएंसी को ये पूरा कर देगा। और फीमेल को अगर है इस तरह की प्रॉब्लम, तो ऐसे कंडीशन में आप LU7 राइट में लगाएं और कपल पॉइंट को लेफ्ट में लगाएं, टोन और सिडेट इस तरह से करके। तो ऐसे कंडीशन में आप इनकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। और टंग के टेक्सचर को देख सर इसमें है ना पॉइंट्स को वापस उतारने का भी एक रूल होता है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे हमको। देखिए इसमें रूल ये है, इसमें दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक होता है मास्टर पॉइंट
और दूसरा होता है कपल पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर पॉइंट को अप्लाई करते हैं और मास्टर पॉइंट को हम लोग टोन करते हैं, कपल पॉइंट को हम लोग सीडेट करते हैं। तो जैसे कॉम्बिनेशन में मेल में हम लोग मास्टर पॉइंट लेफ्ट में लगाते हैं और कपल पॉइंट राइट में लगाते हैं। मास्टर पॉइंट टोन होता है, यानी मेल को अगर लगा रहे हैं तो LU7 लेफ्ट में टोन करके लगाएंगे, पहले मास्टर पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद कपल पॉइंट यानी K6 की बात करें तो ये हम राइट में लगाएंगे मेल में और इसको सीडेट करेंगे। उतारते समय कहा जाता है कि पहले कपल पॉइंट उतारें फिर मास्टर पॉइंट उतारें, यानी जस्ट अपोजिट करना है। लगाते समय मास्टर पॉइंट पहले फिर कपल पॉइंट, उतारते समय पहले कपल पॉइंट और फिर मास्टर पॉइंट। तो बस सर इतना ही। कपल पॉइंट और मास्टर पॉइंट मेल और फीमेल के हिसाब से चेंज होता है? हाँ जी, इसमें मास्टर पॉइंट लेफ्ट और राइट का अंतर है कि मेल में मास्टर पॉइंट लेफ्ट में लगता है, फीमेल में मास्टर पॉइंट राइट में लगता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। इसके अलावा जब जीभ में सूजन हो तो इससे पता चलता है कि शरीर में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। तो कई तरीके से हम लोग इस चीज को समझते हैं कि जब हम लोग चैप्टर पढ़े होंगे आगे के कि स्प्लीन के या अदर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं किसी के पैर में सूजन आ गई है, तो वहां टंग पे भी देखेंगे तो टंग पे भी दिखेगा सूजन, आपको उस तरह से स्वेलिंग टंग दिखेगी। तो इसका मतलब है शरीर में बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया है। तो जीभ में ये बता देती है, जीभ थिक होके स्वेलिंग होके किस तरह से शरीर में ह्यूमिडिटी का एक्युमुलेशन है। इसके अलावा जब जीभ सूजी हुई हो साथ ही साथ पीली पेल कलर की हो, इससे पता चलता है शरीर में यांग की डेफिशिएंसी हुई है और रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी। तो जीभ जीभ सूजी हुई हो और उसका कलर पेल हो, यानी कि बहुत ज्यादा लाल भी नहीं, नॉर्मल कलर भी नहीं, बिल्कुल लाइट कलर की टंग दिख रही हो, सूजी कलर दिख रही हो, तो इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी का रिटेंशन है। तो ऐसे कंडीशन में उस ह्यूमिडिटी को बाहर निकालने का ये पॉइंट्स लिखा हुआ है इस पर। आपने इसका बताया, वैसे ह्यूमिडिटी का भी कोई 2 पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट है क्या? क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी आपने यन का बताया था ना कि LU7 और K3 वाला। नहीं, उसमें कॉम्बिनेशन में कुछ पॉइंट्स हैं उसमें जो कि आप 1-2 पॉइंट से उसमें रिटेंशन को दूर नहीं कर सकते ना, तो ओके उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट? ये टिटाई 6 में आपको मिल जाएगा। ओके सर। टिटाई 6 में आपको मिल जाएगा, वहां पे मास्टर पॉइंट कपल पॉइंट सब मिल जाएगा आपको। सर एक क्वेश्चन और था सर, स्टार्टिंग में जो आपने बोला था कि लेफ्ट साइड में लीवर है और राइट साइड में गॉल ब्लैडर है, तो ये पेशेंट का लेफ्ट साइड लूं या सामने जो देख रहा है उसका? नहीं, आप अपने हिसाब से लीजिए ना, आपकी बॉडी का वो लेफ्ट राइट होगा ना। कोई पेशेंट का ही होगा ना सर? हाँ, बिल्कुल आपकी बॉडी का ही लेफ्ट होगा, आपकी बॉडी का ही राइट होगा। ओके सर। सामने वाला का देखेंगे तो उसी हिसाब से हम देखेंगे, उसकी बॉडी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है ना हम लोग को। सर वही ठीक है सर। फीमेल में भी पहले मास्टर पॉइंट फिर बाद में कपल पॉइंट लगेगा? बिल्कुल, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का जो सिस्टम है उसमें मास्टर पॉइंट पहले और कपल पॉइंट बाद में। लेफ्ट और राइट का यही अंतर रहता है कि आप उसको मेल है तो मेल में लेफ्ट में मास्टर पॉइंट लगेगा और फीमेल है तो उसमें मास्टर पॉइंट राइट में लगेगा। राइट में। सर मास्टर पॉइंट टोन होता है और कपल पॉइंट सीडेट होता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है। ओके सर। मतलब नियम तो यही लिखा हुआ है इस बुक में कि पहले मास्टर पॉइंट लगाएं फिर कपल पॉइंट लगाएं आप। ओके, मास्टर पॉइंट टोन एंड कपल पॉइंट सीडेट क्या? जी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में है ना, जब आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन में है। कभी जिसको मास्टर आप LU7 मान रहे हैं फिर K6 को आप कपल मान रहे हैं, वही फिर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी दूसरे में जाएंगे तो फिर आपको वहां पे जो कपल दिख रहा है वो मास्टर हो जाएगा, दूसरा कपल दिख जाएगा। टिटाई 6 में देखेंगे आपको डिटेल्स में मिलेगा आपको। जी सर, थैंक यू। उसमें रेनमो चोंगमो अलग अलग वेसल्स का नाम दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं उसको। जब जीभ सूजी हुई हो सर, अगर टंग पे लीवर गोल ब्लैडर के एरिया में ब्लैक स्पॉट है और ये क्वेश्चन तो आप बाद में कर सकते हैं। चलिए टाइम खत्म ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन ही कर लीजिए। ठीक है। लीवर गोल ब्लैडर के एरिया में तो ब्लैक स्पॉट और स्टमक के एरिया पे वाइट स्पॉट मतलब छाला जैसा, और अगर LI/SI पे भी देखेंगे तो वहां भी मतलब बीच बीच में ब्लैक पैचेस है, तो फिर क्या समझेंगे सर? अब देखिए एक साथ इतने सारी चीजें तो नहीं हो सकती। अगर इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आपको प्राथमिकता ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट हमारे पास सिम्टम क्या लेके आया है, रोगी की प्राथमिकता क्या है, क्या क्या लेके आया है। अगर स्टमक एरिया में आपको दिख रहा है कि ब्लैकिश है, सूखी हुई है, और इसके साथ साथ छाला है, वाइट छाला है, वाइट जैसे होते हैं ना, हाँ वो है स्टमक के एरिया में। आपने अभी पढ़ा ना कि अगर व्हाइट रिम वाले छाले हो तो वो इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, स्टमक इनकी डेफिशिएंसी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना चाहिए
कि सबसे पहले आप उसके स्टमक में जो हीट बढ़ी हुई है, देखिए आपने बताया पीछे भी ब्लैकिश हो, साइड में आपने क्या बताया, ब्लैक कलर। तो देखिए कहीं ना कहीं ब्लैक को ज्यादातर हीट से जोड़ के देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, स्टमक का जो एरिया में अल्सर दिख रहा है व्हाइट रिम वाले, तो आप स्टमक इन की डेफिशिएंसी लगा के सबसे पहले उसको ठीक कर दीजिए। तो वहां से क्या होगा, शरीर में बॉडी फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, स्टमक इन जब ट्रीट हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में। जी सर, कल 12 बजे बात कर लेंगे हम लोग उसमें वीडियो में। जी जी ठीक है सर। ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या है ना, ऐसे कंडीशन में क्या है कि जब हमारा स्टमक इन अगर हम ट्रीट कर देते हैं तो शरीर में प्रॉपर तरीके से बॉडी फ्लूइड हमारा मेंटेन हो जाएगा। तो जब बॉडी फ्लूइड मेंटेन हो जाएगा, हम लोग क्या मानते हैं, ब्लैकिश को हम लोगों ने कई तरीके से देखा कि अगर ब्लैकिश हो और रिम के छाले भी हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने माना कि शरीर में हीट हो सकती है। तो जब स्टमक इन को ट्रीट करेंगे वो छाला भी ठीक होगा, शरीर में बॉडी फ्लूइड बैलेंस होगा, तो हो सकता है वो ब्लैकिश जो साइड में आपको दिख रहा है वो सब भी समाप्त हो जाएंगे। तो जब भी कोई रोगी आए तो उसमें आपको प्राथमिकता ये देखना पड़ेगा कि उसको तकलीफ सबसे पहले क्या हो रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ क्या हो रही है। अगर जीभ में पीछे काला है, साइड में काला है, उसकी वजह से रोगी को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। वो स्पेसिफिक सबसे पहली तकलीफ जो होगी वो होगी छाले की वजह से खा नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता में इनकी डेफिशिएंसी को ठीक करना है। थोड़ा स्पेसिफिक केस है, वो थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ के इस तरह से देख सकते हैं आप उसको, थ्योरी का केस नहीं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर आगे फिर हम लोग बात करेंगे। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ओवरऑल जो टंग का कितना लेंथ होता है, जैसे आपने बताया कून फर्स्ट हाफ कून है हार्ट, देन लेटर हाफ कून अपना पेरिकार्डियम हुआ एंड देन अनदर वन कून इज लंग, तो टोटल 2 कून उधर ही हो गए। देखिए जीभ के हिसाब से आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा। अब जैसे किसी की जीभ बहुत छोटी है तो वहां उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये तो एक सामान्य टंग लिख दिया है ना कि एक व्यक्ति की सामान्य टंग। अब जैसे कोई जीभ अगर निकाल के यहाँ तक कर देता है, इसका मतलब वो सामान्य टंग तो है नहीं। भाई सामान्य टंग का मतलब एवरेज में सबकी टंग जितनी निकलती है वो सामान्य टंग है। तो जो सामान्य टंग है उसके हिसाब से वो बताया गया वहां पे एवरेज में। लेकिन कोई अगर बहुत लंबी टंग है तो उसके हिसाब से फिर आपका डिस्टेंस भी उसी तरह से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर छोटे बच्चों के भी सेम ही होता है ऐसा, यही सब सेम सिम्टम्स रहते हैं? देखिए छोटे बच्चे में तो अब कहाँ बॉडी फ्लूइड्स वगैरह सूखेगा उनका। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जैसे बहुत बच्चे जिसको माल न्यूट्रिशन की कमी होती है उनके टंग में आपको तरह तरह की चीजें दिखती हैं। सर जैसे 10 साल के बच्चे हैं उनके कई बार आजकल लंग्स की डेफिशिएंसी हो रही है। हाँ तो वहां दिखेगा, उसके लंग्स वाले एरिया में आपको स्वेलिंग टाइप की दिख सकती है, इस तरह की चीजें कि लंग्स वाले एरिया में कुछ चेंजेस दिख सकता है आपको, है ना। ओके सर। देखिए अभी ये टंग डायग्नोसिस बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब जैसे अभी हम लोगों ने साइड में बात किया ना कि लीवर है, गॉल ब्लैडर है, लेकिन वही जीभ के साइड वाले भाग में अगर तिथ मार्क हो तो हम लोग स्प्लीन से जोड़ के देखते हैं कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी है ना। उसी तरह से बिल्कुल सेंटर में अगर एक सीधी क्रैक लाइन हो जो टंग की टिप पे आए तो उसको हार्ट की डेफिशिएंसी से जोड़ के देखते हैं हम लोग। तो अलग अलग तरीके से इसके बहुत सारे इसके मेथड और बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ये तो मतलब समझिए कि बिल्कुल लाइट वे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। सर ये जो लीवर की लोकेशन बताइए, जैसे वैसे तो लीवर लेफ्ट में होता है, नहीं यहाँ पे जो डिवीजन बताया गया वो लेफ्ट और राइट इसी तरह से बताया गया कि लीवर को आप लेफ्ट साइड में देखिए और गॉल ब्लैडर को राइट साइड में देखिए। पेज और यांग के हिसाब से इस तरह से बता दिया। पेज नंबर 151 में जो बना हुआ है डायग्राम बना उससे रिलेट करिए। वो उल्टा टंग उल्टी बनाई गई है ना, देखिए। हाँ हाँ सर। ऊपर की ओर बाहर की ओर गई है, ऊपर की ओर, तो उसके उस आधार पर है। जी सर। हाँ 151 में बना हुआ है। तो इस तरह से जो है कई सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, मतलब और ये एक दिन में नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे देखते रहेंगे, नियमित रूप से देखेंगे ना। और टंग को डायरेक्ट ये मत समझिए कि आप किसी का टंग भेज दिए सर इसको क्या बीमारी है, तो वैसे पता नहीं चलेगा। टंग के सिम्टम, व्यक्ति के सिम्टम क्या क्या रिपोर्ट्स में गड़बड़ी है उसके हिसाब से टंग को देख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ इस जगह की गड़बड़ी है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे किसी का टंग डायरेक्ट भेज दें तो उतनी महारत तो भी हासिल हम लोगों को भी नहीं हुई है। हो सकता है कि आप में से किसी को हो तो वो डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, पर हम लोग यही करते हैं कि व्यक्ति के अन्य सिम्टम को देखते हुए लास्ट में टंग को देखते हैं
और फिर उस हिसाब से वेरीफाई करके हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। तो धीरे धीरे ये पता चलता है। शुरुआत में तो ये भी नहीं पता चलता है कि आप कोई टंग दिखाया तो आप ये कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे कि ये ग्रीजी कोटिंग है या येलो कोटिंग है या एक्युमुलेशन है या इसको हम किस रूप में देखें। तो कई सारे कंफ्यूजन होंगे, लेकिन नियमित रूप से जब देखते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे चीजों को आप छांटना शुरू कर देंगे, अलग करना शुरू कर देंगे, पता चल जाएगा कि हाँ ये गड़बड़ी है। यांग की डेफिशिएंसी है, किडनी यांग है, किडनी यांग की डेफिशिएंसी है, टंग थिक दिख सकती है, स्वेलिंग दिख सकती है। अब किडनी वाटर का जो रेगुलेशन करती है तो स्वाभाविक बात है कि पूरी टंग आपकी गीली गीली दिखेगी, बहुत ज्यादा गीली दिखेगी। तो कई सारी चीजें उसके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और आप अलग अलग चैप्टर में जाइए। हमारा सबसे अच्छा तरीका ये है, आप सुनिए हमारी बात सुनिए प्लीज। आप टिटाइस 7 के अलग अलग चैप्टर में, लीवर वाले चैप्टर में जाइए और वहां देखिए लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हो तो उसके साथ उसके टंग के बारे में भी लिखा हुआ है। आप स्टमक वाले चैप्टर में जाइए तो स्टमक हीट हो तो किस तरह की टंग दिखेगी वहां लिखा हुआ है। आप स्प्लीन वाले चैप्टर में जाइए तो स्प्लीन में जो जो कैटेगरी है उसमें टंग किस तरह का दिखेगा वो वहां दिख जाएगा आपको। लीवर में जाइए तो लीवर वाले में लीवर हीट है तो उसमें किस तरह की दिखेगी, लीवर में यांग राइजिंग है तो टंग किस तरह की दिखेगी। वहां से उसको रिलेट करके फिर आप टंग को देखिए तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से टंग समझना बहुत कठिन है कि आपको फोटो दिखा दें, हम बोल दें तो आपके लिए कठिन है, लेकिन वहां रोग के हिसाब से और फिर टंग को देखें, उसके सिम्टम देखें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बोलिए। टंग मैम कई बार बहुत ज्यादा सलाइवा होता है जीभ में, तो हम उसको कैसे लें कि मतलब टपकता हुआ सा सलाइवा रहता है। नहीं, टंग में अगर सलाइवा आ रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सलाइवा तो आनी चाहिए टंग पे। टंग पे सलाइवा तो आनी चाहिए। सलाइवा आपका डाइजेशन है तो सलाइवा जितना है उतना बढ़िया है। लेकिन एक्सेस सलाइवा अगर आ रही है, बहुत ज्यादा मतलब आ रही है, आपको कोई दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, या शरीर में कोई दिक्कत है, टंग थिक है, तो ऐसे कंडीशन में आप वहां देख सकते हैं कि उसके सिम्टम अगर आपको मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर का रेगुलेशन कर रही है ऑर्गन, उसकी ओर ध्यान दे सकते हैं आप। नहीं तो सलाइवा की वजह से भी टंग गीली दिखेगी अपने को। नहीं तो गीली तो रहनी चाहिए ना, मॉइस्ट तो रहनी चाहिए टंग। अब बिल्कुल मॉइस्ट तो नहीं है टंग तो फिर तो दिक्कत है ना, आपकी टंग सूखी रहेगी तो वो तो फिर बीमारी है, बॉडी फ्लूइड्स नहीं है। लेकिन टंग गीली रहनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आपने टंग खोला और ये इधर उधर से सलाइवा वो लगे कि बहुत ज्यादा भरा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जो हमें टंग डायग्नोस करते हैं तो वो मॉर्निंग टंग देख के करते थे तो वो बहुत कोटिंग दिखती है मोस्टली सबके। देखिए तो सेकेंड क्लास में जब हम लोग बात करेंगे ना तो वो भी चीजें बताएंगे। ओके। किस तरह से जीवंतता भी पता चलती है टंग को देख के। अब जैसे कोई रोगी हमारे पास आया और हमने बोला टंग दिखाओ, तो वो तुरंत निकाला, टंग बाहर कर दिया, इसका मतलब उसके शरीर में वाइटलिटी अभी है। हम उपचार करेंगे तो उपचार हमारा जल्दी सूट करेगा उसको। और किसी रोगी को हमने बोला टंग दिखाने, वो बेचारा निकाल ही नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके थोड़ा निकाला, इसका मतलब वाइटलिटी बहुत कम है, उसका रोग ठीक होने में समय लेगा, यानी एनर्जी बहुत कम है। कोई टंग बिल्कुल ही नहीं निकाल नहीं पा रहा, इसका मतलब है यांग मतलब एनर्जी कोलैप्स कर गई है बिल्कुल। तो मतलब अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, और इस चैप्टर में बहुत अधिक नहीं है, पर हम लोग जितना भी हो सकता है कम से कम इतना तो हो कि आप लोग धीरे धीरे करके टंग देखना शुरू करें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास हम फिर से सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। टंग डायग्नोसिस में आप लोगों ने देखा, देखिए पर्पस क्या है, सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। पर्पस ये है कि जैसे हम लोगों ने कहा था कि एनर्जी रेफरेंस आप समझिए, वैसे ही टंग डायग्नोसिस का अर्थ ये है, ये चैप्टर भले हमारे पास ना रहा हो, टिटाइस में नहीं है उसमें कोर्स में, लेकिन फिर भी टंग डायग्नोसिस जानना बहुत जरूरी है। और सिम्टम जैसे कि बताया भी निरंजन जी ने कि हर चैप्टर में जो आप 21 चैप्टर के बाद जहाँ जाएंगे 30 तक, उनमें हर में जहाँ जहाँ है वहां पर टंग की और पल्स की दोनों चीजें लिखी हुई है। तो हम लोग टंग पढ़ रहे हैं तो टंग का वो पढ़े। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, पूरी एक किताब टंग डायग्नोसिस पर है खेमका सर की। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जब देखेंगे सिम्टम के आधार पर और टंग वो देखने में समझ जाए तो एक प्रिलिमिनरी स्टडी जरूर हो जाए कि टंग कैसी होनी चाहिए। तो ये आपको सिखाने का या पढ़ाने का तरीका है कि आप पढ़िए जरूर, उसको पढ़िए, 4-4 बार पढ़िए तो उसको आपको समझ में आने लगेगा। फिर आप किसी टंग देखेंगे तो एक प्रिलिमिनरी आइडिया आपको हो जाएगा कि ये। फिर उन सिम्टम क्या होगा, सिम्टम केवल वही नहीं होगा,
सिम्टम में 4 अगर पूरे 10 सिम्टम लिखे हुए 4 सिम्टम मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे कि ये टंग। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जैसा कि अभी निरंजन जी ने कहा, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो खेमका सर की तरह हो जाएंगे, केवल टंग डायग्नोसिस के बेसिस पर सारा ट्रीटमेंट करते थे। वो किसी को नहीं मानते थे। वो आपने बताया कि मुझे ये चीजें तो सर हम लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट भी लिया है, तो पूरे सिम्टम वहां से लोग जो बैठते थे थेरेपिस्ट वो लिखते थे क्या क्या दिक्कत है, सारी चीजें लिखने के बाद सर सब चीजें पूछ लेते थे जो पूछना होता था। उसके बाद लास्ट में बोलते थे टंग दिखाइए, जैसे टंग देखते थे बस पॉइंट लिख देते थे, कुछ नहीं बस। हाँ, तुरंत। तो वहीं से हम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया, हम लोगों को बताया भी गया कि टंग से आप वेरीफाई कीजिए। जब वेरीफाई करते रहेंगे तो हो सकता है एक समय के बाद आपकी इतनी वो पावर हो जाएगी कि आप देखेंगे और आपको लग जाएगा कि हाँ इस जगह पे जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे हम लोग करना है, धीरे धीरे करना है, लेकिन पढ़ना जरूर। देखिए पहली बात ये कि जब पढ़ेंगे नहीं तो अभी बताया गया ना कि उसके डिफिशियंसी, भाई यांग डिफिशियंसी क्या है, एम्प्टी हीट क्या है, ये अगर जानेंगे नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एम्प्टी हीट की वजह से क्यों वहां पर। अब एम्प्टी हीट है तो उसका मतलब हीट तो होगी लेकिन उतनी हीट नहीं होगी जो फुल हीट कंडीशन में है। और हम भी बता रहे हैं आपको, हम लोग भी अभी उतने पारंगत नहीं है। मतलब पढ़ाना एक अलग बात है कि आपको कॉन्सेप्ट हम पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका है, जो जिस तरीके से हमने टंग देखना सीखा और अब देख पा रहे हैं, पहले तो समझ में नहीं आता था कि सर भी बोलते थे कि आप लोग टंग देखते रहिए। खेमका सर ने यही बोला था कि आप एक दिन में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन नियमित रूप से देखते रहेंगे तो आप अलग करना सीख जाएंगे। तो हम यही बोलेंगे कि जब भी आप पैटर्न बदलिए, या टिटाई 7 इतनी अच्छी बुक है कि आप इसको पन्ने को पलटिए और एक एक चैप्टर में जाइए। ब्लड डेफिशिएंसी हो तो उसमें टंग लिखा हुआ है, आप उससे मैच कर लीजिए। सिम्टम पता चल रहा है आपको लिवर ब्लड है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो कि इसको यूज कर सकते हैं। देखिए टेक्निक जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ना किताब में तो लिखा हुआ है, लेकिन तरीके को समझ जाए, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से समझें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी हम लोग तो हैं ही आपके सपोर्ट में। तो हम लोग इस जो वीडियो आएगा उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बना लेंगे हम लोग, कुछ चीज समझेंगे, और जो फोटो वोटो आपको चित्र में देखा हुआ उन चित्रों को अगर आपने उसको लिखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, और चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। काफी कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बार बार देखेंगे, बार बार उसके सिम्टम्स देखेंगे, लक्षण क्या होंगे, उन लक्षणों के आधार पर हम लोग इसको पैटर्न बोलते हैं। आयुर्वेद में हम लोग द्रव्य गुणकर्म बोलते हैं, या हम लोग पैटर्न ऑफ डिजीज बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए इनको पढ़ेंगे, दूसरों को ज्ञान बांटेंगे, सो दैट कि उनका ज्ञान हमको मिल जाए, हमारा ज्ञान उनको मिल जाए। और सपने उनके क्या है, खेमका सर के सपने क्या है हम लोग जानते हैं। ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का हम लोग विराम लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में आते हैं। धन्यवाद।